तो डियर हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस निकालने का अगला मेथड देखते हैं, है ना, जो कि मैकॉलेज मेथड। इस मेथड से स्लोप को कैसे निकालेंगे एंड डिफ्लेक्शंस को कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, मैकॉलेज मेथड का तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड वर्क नहीं करता है। तो हमने आपको बताया था कि डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है ये सिंगल लोड के लिए वैलिड रहता है, और वो भी मिड स्पैन पे जनरली अगर हमारा लोड लग रहा है तब। हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ जब मिड स्पैन पे अगर लोड ना लगे तो भी उस कंडीशंस में हम लोग कर सकते हैं। इसके बारे में आपको सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट रहेगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक स्पेशल लेक्चर्स ले लूँगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो वो भी हमारा बेहतर नहीं हो पाता है। तब जाकर अगर कोई बीम है उस पे 2 या 2 से अधिक लोड लगा हुआ है तो किस तरीके से हम लोग जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं आपके सामने एक बीम बना देता हूँ, सिंपली सपोर्टेड। मान लो ये जो है अपना बीम है, यहाँ पे ये W है, मान लो ये W1 है और ये W2 है, या A मान लो, इसको A और इसको B मान लो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल a है, ये डिस्टेंस स्मॉल b है, और टोटल लेंथ जो है l है। टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है? l दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये बीम पे हमें 2 लोड लग रहा है। क्या लग रहा है? 2 लोड लग रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे एंड पॉइंट पे ये रिएक्शन लग रहा है, तो ये मान लो इसको 1 2 ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट डी हो गया। ओके, पॉइंट से हमने बस इंडिकेशन किया है और कुछ नहीं। ये हमारा आर ए हो गया और ये जो है आर बी रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इस बीम का मुझे मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? मोमेंट निकाल देना है कोई एक सेक्शंस लेकर। मान लो अगर यहाँ पे हम लोग सेक्शन लिए x, तो जब यहाँ पे सेक्शंस लेंगे तो हमारा क्या आएगा? सिंपल आएगा r1 इंटू एक्स, है ना। ये कोई डिस्टेंस होगा x, तो r1 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर इस सेक्शंस को हम लोग जो है उठाकर, है ना, ये सेक्शंस को उठाकर हम लोग यहाँ पे कर दें, यहाँ पे x ले लेंगे, तो ये कुछ डिस्टेंस हमारा स्मॉल x होगा। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस W1 इंटू एक्स माइनस L माइनस A। x ही ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है, x ही होगा मेनली हमारा। बट इस x में हमारा मालूम है कि ये डिस्टेंस जो है हमारा क्या है? a है। तो यहाँ पे x में से a जो है हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो x माइनस ये आ जाएगा। अब आगे करते हैं। तो मान लो कि इस सेक्शंस को हम लोग उठाकर यहाँ पे से यहाँ पे अगर कर देते हैं ये x, तो ये आएगा माइनस W2 x माइनस b, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से a से b, ये तो b है, अगर ये नहीं रहता तो L माइनस a भी नहीं कर सकते थे, यहाँ से ये हो जाता। तो ये हमारा क्या आ गया? मोमेंट आ गया। तो ये मोमेंट का फॉर्मूला कब वैलिड होगा पूरा का पूरा वो देखते हैं। अगर x माइनस a, अगर x माइनस a में अगर हम लोग कहें कि यहाँ पे
x का जो वैल्यू है वो छोटा है a से, छोटा आए a से या इक्वल आए, तो उस कंडीशंस में इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू हो जाएगा। और अगर x माइनस b है और इसको x जो है छोटा इक्वल है b से, तो उस कंडीशंस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इस पे बेस्ड हमारा मोमेंट जो है ये निकलने वाला है। ये कंडीशन आएगा तो यहाँ पे जो है x माइनस a का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस b जो है 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं अभी। राइट, ये चीज़ समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग डबल इंटीग्रेशन का जो गवर्निंग इक्वेशंस था, गवर्निंग इक्वेशंस जो कि ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो डबल इंटीग्रेशन के जैसा होगा। क्या होगा? डबल इंटीग्रेशन के जैसा हमारा जो है आगे का प्रोसेस फॉलो होगा। आगे का प्रोसेस कैसे फॉलो होगा? डबल इंटीग्रेशन के जैसा। तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ई आई डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r1x माइनस w1 x माइनस a माइनस w2 x माइनस b। ये आ जाएगा। इसको क्या करेंगे? फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू r1x स्क्वायर बाई 2 माइनस w1 x माइनस a का स्क्वायर बाई 2 माइनस w2 x माइनस b का स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। मान लो इक्वेशन 1 हो गया। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ई आई वाई इज इक्वल टू r1x क्यू बाई 3 इंटू 2 6 माइनस w1 x माइनस a क्यू बाई 6 माइनस w2 x माइनस b क्यू बाई 6 प्लस c1x प्लस c2। हेयर ये इक्वेशंस सेकेंड हो गया। टू फाइंड c1 एंड c2, टू फाइंड c1 एंड c2 विच इज इंटीग्रल कांस्टेंट। वो क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट है। वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। क्या हम लोग अप्लाई करेंगे? इसके बाद बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद c1 और c2 का वैल्यू आएगा, उसको जो है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा स्लोप का वैल्यू, है ना। और अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो मिलेगा
डिफ्लेक्शन का वैल्यू। क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन का वैल्यू मिलेगा। तो आई होप मैकॉलेज मेथड की मदद से स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे समझ में आ जा गया होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है आपको ई एंड आई का वैल्यू दे दिया जाए क्वेश्चंस में। R1 का वैल्यू आपको निकाल लेना है, W का वैल्यू दिया हुआ होगा, तो वहाँ से जो है आपको बोलेगा कि मैक्सिमम कितना जो है डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम कितना स्लोप होगा, तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं डाटा को पुट करके। मैंने पिछले वीडियोस में आपको डबल इंटीग्रेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपका पूछा है ना, आपका AKU एग्ज़ाम्स में, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का प्रैक्टिस आप करेंगे, ओके, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में कैसा कब क्वेश्चन पूछेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो मेथड आपके सिलेबस में दिए गए हैं उस मेथड्स को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ओके। मैं दावे नहीं कर सकता हूँ, हाँ, बट अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो बिल्कुल मैं ख़त्म कर दूँगा, ओके। थैंक यू।